नमस्कार साथियों, मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए कक्षा 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिक्स विषय का है। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n/b - 1/u = n - 1/r, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन की कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए, जैसे S ये एक गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों को विभक्त करता है। पहला माध्यम है L1 और दूसरा माध्यम है L2। यानी जो पहला माध्यम है वो है विरल माध्यम, जिसे हमने प्रदर्शित किया है माध्यम 1 से, और जो दूसरा माध्यम है माध्यम 2। इसका अपवर्तनांक है L2 और इस माध्यम को हम मानते हैं सघन माध्यम। अब यहाँ से बिंदु O पर एक वस्तु रखी है जिसकी दर्पण के ध्रुव P से दूरी है u। यदि हम इस रेखा को आगे बढ़ाते जाएं तो ये अपवर्तन के पश्चात बिंदु A से M की ओर जाएगी। C इस गोले का वक्रता केंद्र है। रेडियस ऑफ कर्वेचर r दी हुई है हमें, यानी वक्रता त्रिज्या r दी हुई है, और इस गोले का वक्रता केंद्र C है, जहां से ध्रुव तक की दूरी r है। वस्तु को हमने O बिंदु को माना है। वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी u है। जब हम इस OP रेखा को तथा AM रेखा को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये I बिंदु पर मिलती हैं, जहां पे बीटा कोण बन रहा है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर ये चित्र बना लोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, जैसे एक प्रमेय है अंतःकोण बहिष्कोण। वो क्या होती है? कोई त्रिभुज हमें दिया हुआ है, त्रिभुज का ये जो कोण है उसे हम बोलेंगे बहिष्कोण, और अंदर के जो कोण है इन दोनों कोण को हम बोलेंगे अंतःकोण। तो किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है। जैसे अगर ये कोण है 30 और ये कोण है 40, और आपसे पूछा जाए कि बहिष्कोण क्या होगा, तो बहिष्कोण कितना होगा? 30 + 40, यानी दोनों अंतःकोणों का योग उस बहिष्कोण के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से हम इस त्रिभुज में अंतःकोण और बहिष्कोण की प्रमेय लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम अंतःकोण और बहिष्कोण की प्रमेय लगाएंगे। जैसे हमें त्रिभुज दिया हुआ है, एक अंतःकोण हमें दिया है ये बहिष्कोण दिया है I, जो बहिष्कोण है इसके लिए अंतःकोण होंगे अल्फा और गामा, क्योंकि हमें ये लिखना है त्रिभुज AOC में। त्रिभुज AOC इसमें हम अंतःकोण और बहिष्कोण की प्रमेय लगाएंगे। तो इसका बहिष्कोण है I और अंतःकोण हो जाएंगे अल्फा और गामा। तो बहिष्कोण का जो मान है वो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी I = अल्फा + गामा। ये होगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो हमारा अपवर्तन कोण है R, इसके लिए त्रिभुज बनेगा AIC। त्रिभुज AIC में जब हम त्रिभुज AIC की बात करेंगे तो इसका बहिष्कोण हो जाएगा R और अंतःकोण हो जाएंगे बीटा + गामा। तो R = बीटा + गामा। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब हमें स्नेल का नियम पता होना चाहिए। तो जो स्नेल का नियम होता है, स्नेल के नियम से n = sin I बटे sin R। n = sin I बटे sin R, जहां n बराबर होता है n2 बटे n1। n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है तथा n1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, इसलिए हम n की जगह n2 बटे n1 भी लिख सकते हैं। n2 बटे n1 = sin I बटे sin R। तो n2 बटे n1
साइन आई बटे साइन आर के बराबर हो जाएगा। यदि कोण बहुत छोटा हो, यदि कोण बहुत छोटा हो तब साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा का मान थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार साइन आई का मान बराबर हो जाएगा आई के, तथा साइन आर का मान बराबर हो जाएगा आर के। तो इस समीकरण में हम ये वैल्यू लगा देंगे, तब हमें प्राप्त होगा n2 बटे n1 बराबर आई बटे आर। अब हम इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा n2 इंटू आर, n2 की आर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और n1 की मल्टीप्लाई आई से हो जाएगी। अब हम आर तथा आई का मान लगाएंगे। n2 आर की जो वैल्यू है वो है बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा बराबर n1। इसी प्रकार आई की जो वैल्यू है वो है अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। ये जो समीकरण है वो है तीसरी समीकरण। अब तीसरे समीकरण के बाद हमें इस त्रिभुज की सहायता लेना पड़ेगी। तो त्रिभुज ए ओ जे ये एक समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार से आई ए जे ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए ओ जे में, समकोण त्रिभुज ए ओ जे में जब हम त्रिभुज ए ओ जे की बात करेंगे तो यहाँ पर दर्पण की जो ध्रुव है, ध्रुव से लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है वो सब माइनस होती है और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है वो सभी वैल्यू प्लस होती है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे, हमें लंब पता है, आधार पता है, तो हम सूत्र लगाएंगे tan अल्फा का। तो यहाँ से त्रिभुज ए ओ जे में चूंकि tan अल्फा, अभी हमें ये बताया कि थीटा का जो मान है वो बहुत छोटा है, कोण का मान बहुत छोटा है, तो tan अल्फा के किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के। और tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा h और आधार हो जाएगा u। अब लेफ्ट हैंड साइड पे इसलिए हम वैल्यू लेंगे माइनस में, h बटे माइनस u। इसी प्रकार त्रिभुज ए आई जे में tan बीटा की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी बीटा के, और tan बीटा का मान यदि हम निकालें तो हो जाएगा लंब बटे आधार h बटे माइनस v। तथा त्रिभुज, अब एक त्रिभुज हमारे पास है ए जे सी में, इसमें जो कोण बनना है वो बनना है गामा। गामा का जो कोण बनना है तो हम tan गामा का मान निकालेंगे। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा हमारे पास h और आधार हो जाएगा r, h बटे r। अब यहाँ पे जो r की वैल्यू को हमने पॉजिटिव इसलिए ली है क्योंकि राइट हैंड साइड में, पी से राइट हैंड साइड की तरफ जो वैल्यू होगी वो सब प्लस में ली जाती है। अब ये जो मान है अल्फा बीटा और गामा के, वो हम तीसरी समीकरण में रखते हैं। अल्फा बीटा तथा गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर अब ये जो वैल्यू है अल्फा बीटा गामा की हम तीसरी समीकरण में लगाएंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोककर उसे लिख सकते हैं। तो हमें प्राप्त होगा n2, यहाँ लिखा है बीटा, बीटा का जो मान है वो है h बटे माइनस बी प्लस गामा, गामा की जो वैल्यू वो है h बटे आर। इसी तरह से यहाँ n1 है और अल्फा की जो वैल्यू है वो है h बटे माइनस यू प्लस गामा, गामा की जो वैल्यू है वो है h बटे आर। अब हम ये देखेंगे कि दोनों पक्षों में h कॉमन आ रहा है, इसलिए हम h को बाहर ले लेंगे। h को बाहर ले लिया तो यहाँ बचा माइनस 1/b प्लस 1/r इक्वल टू n1। यहाँ से भी हम h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 1/u प्लस 1/r।
दोनों पक्षों से h से h कैंसिल हो जाएगा। अब n2 से यदि हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस n2 बटे b प्लस n2 बटे r इक्वल टू माइनस n1 बटे u प्लस n1 बटे r। अब हमें r वाले पद एक तरफ लेना है और u और b वाले पद एक तरफ लेना है। यदि हम n2 बटे r माइनस n1 बटे r को एक तरफ ले जाएं, n1 बटे r को हम इस साइड ले गए और n2 अपॉन को इसे, तो ये माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी n2 बटे b माइनस n1 बटे u। अब हम अगर यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो हम कॉमन ले सकते हैं r इसका लासा हो जाएगा और n2 माइनस n1 इसका अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं n2 बटे b माइनस n1 बटे u। ये जो है ये हमारी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आ गया। ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन की फॉर्म है, इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। अंश व हर में n1 से भाग देने पर, अंश व हर में n1 से भाग देने पर, यदि हम अंश व हर में n1 से भाग दें तब ये हो जाएगा n2 बटे n1। हर में देने से कोई फायदा नहीं है, अंश में n1 से भाग देने पर दोनों पक्षों में n1 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में n1 से भाग देने पर n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1 अपॉन r इक्वल टू n2 बटे n1 बटे b माइनस n1 बटे n1 बटे u। अब n2 बटे n1 का मान बराबर होता है n के, माइनस n1 बटे n1 होता है 1 अपॉन r इक्वल टू n2 बटे n1 की जगह लिखते हैं n अपॉन b माइनस n1 अपॉन n1 हो गया 1 बटे u। तो यही हमारे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का फॉर्मूला है। मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।